बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट सब्जियों वाला जो पुलाव है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर डालडा घी ले लिया है, 1 कप लिया है। और आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो नॉर्मली जो आप घर में यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है और उसके गर्म होते ही यहाँ पर मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट जो है वो डाला है। तकरीबन 2 चम्मच बड़े भर के मैंने इसमें डाला है। अदरक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, सिर्फ ही इसमें मैंने लहसुन जो है वो शामिल किया है। और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं कुक कर लूँगी। और इतना मैंने कुक करना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही कच्चापन ख़त्म हो तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो की जितनी चिकन ली थी और उसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे, छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया था। और यहाँ पर मैंने इसमें चिकन जो है वो शामिल कर दी है। और चिकन को यहाँ पर इतना कुक करना है कि सिर्फ इसका जो है वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा बिल्कुल भी इसको कुक नहीं करना है। थोड़ा सा ही कलर चेंज होगा तो यहाँ पर मैं इसमें सब्जियाँ शामिल कर दूँगी। यहाँ से 2 से 3 मैंने गाजरें ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था और ये मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ। और तकरीबन 1 पाव के जितने मैंने मटर लिए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं इसको मिक्सअप कर लूँगी। और सब्जियों के साथ जो है चिकन के साथ लहसुन को अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने भून लेना है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने इसकी बुनाई कर लेनी है। और बुनाई करते ही यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ जो कि कुछ यूँ है। 1 चम्मच यहाँ पे मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। और नमक शामिल करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 7 से 8 जो है वो लौंग शामिल कर रही हूँ। और ये आप अपनी चॉइस पे भी शामिल कर सकते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा इसमें जो है वो खाना नहीं पसंद कर सकते तो आप लौंग डाल सकते हैं, लेकिन आप जब बच्चों को दें तो आप लौंग जो है वो बीच में से निकाल लें, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है वो खाने में चला जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसे कुछ देर के लिए जो है वो कुक करूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच कुटी काली मिर्च शामिल की है मैंने। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च, जो कि चिली फ्लेक्स कहलाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं चिकन पाउडर जो है वो यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना इस्तेमाल करें, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आधी प्याली के करीब मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, जिससे बहुत ही खानों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही इन्हांस हो जाता है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो आती है। सो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि आप घर में रखी सब्जियों से बहुत ही इजीली जो है वो बना सकते हैं। और चावल जो है उनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चावल जो है वो एक अलग ही एक यूनिक ही तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ देर के लिए इनको सब्जियों को कुक होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट के लिए। हमारी सब्जियां जो है वो देखिए कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कुक हो चुकी हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पानी। और पानी मैंने इसमें शामिल किया है 3 गिलास के जितना पानी। और आप अपने चावल जिस हिसाब से आपके चावल हैं आप उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं जितना आप इसमें पानी डालते हैं। मैंने चावलों को सबसे पहले जो है वो तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। और इसीलिए ही मैंने जो है वो 3 गिलास जो है वो पानी इसमें शामिल किया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक छोटी सी जो है वो शिमला मिर्च ले ली थी, जिसको मैंने क्यूब कट कर लिया था और यहाँ पर मैंने वो इसमें शामिल कर दी है। आप जो है वो सब्ज़ियाँ अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके बबल्स आने तक जो है वो वेट करूँगी। और जब अच्छे तरीके से पानी में बॉयल आ जाएगा तो तब मैं जो है इसमें जो है वो मैंने बासमती चावल लिए हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये मैंने 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दिए थे। सो यहाँ पर मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। और अब इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं इसमें चम्मच चला लूँगी। और जब तक पानी खुश्क हो जाएगा तब तक मैं जो है इसको जो है पानी के खुश्क होने का वेट करूँगी। और देखिए कि पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होने ही वाला है। और यहाँ पर इस स्टेज पर आप जो है वो इसमें नमक जो है वो अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो हैं वो मैं इसमें सिरका शामिल कर रही हूँ, क्योंकि सिरका शामिल करने से चावल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से बनते हैं और बहुत ही अच्छे जो है वो तैयार होते हैं। सो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको मिक्सअप करूँगी। और इसके साथ ही पानी देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। सो मैं अब इसको दम पर रख दूँगी। और दम पर यहाँ पर मैं रखूँगी तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने इसको दम के रख देना है। और तकरीबन 15 मिनट बाद जो है वो दम हटा के देखूँगी तो देखिए
कि चावल जो है वो कितने अच्छे, कितने सॉफ्टली जो है वो रेडी हो चुके हैं। और आप भी बिल्कुल घर में ऐसे ही चावल जो है वो बना सकते हैं, और कुछ ही मिनटों में और कुछ ही टाइम में घर में रखी सब्जियों से ये बहुत ही अच्छे चावल जो है वो रेडी हो सकते हैं। बड़े क्या, इसको बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाएंगे। सो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यकीन करें कि ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जो है फ्लेवरफुल जो है वो राइस बनते हैं। और देखिए कि हर सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। सो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।